खोल दी ना गलती से तो गोली बना दूंगा। अरे भाई साहब पंखे कितने तगड़े लगा रखे हैं, हवाई जहाज के जड़ दिए क्या? गाइस हमें इधर रोक लिया है, क्यों रोका है पता नहीं। इसे मिट्टी के पानी से ही धुल लेते हैं। यहाँ से तो ले भी चमकना शुरू हो गया, पूरा हो जाएगा काम, सीधे ऊपर फाय फाय निकला करेंगे। बर्फबारी की वजह से पूरे रूट बंद हो रखे हैं मनाली के। छोटी छोटी बॉल बना दिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज एक नई सुबह हिमाचल प्रदेश के घाघस में। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा हम घाघस पहुंच चुके थे और यहीं पर ही मस्त अपना नाइट स्टे किया था। मनाली का मेन हाईवे वो यहाँ से 6 किलोमीटर आगे से शुरू होगा। यहाँ से चलते हैं अब आगे मनाली के लिए। अभी हम पहुँच चुके हैं उसी लोकेशन पर जहाँ हमने नाइट स्टे किया था। देखिए ये दुकान के आगे हमने गाड़ी लगाई थी इधर, ये इस जगह पे, और यहीं पर ही अपनी गाड़ी ठीक कराई थी। अब यहाँ से चलते हैं आगे के लिए। सबसे पहले कराएंगे हम अपनी राम प्यारी का पेट फुल। देखिए 12:31 हो गया और सुई एकदम नीचे लटक गई है, तो पूरा टैंक फुल कराएंगे। और सामने ही पेट्रोल पंप आ गया, तो यहीं पर ही लगा देते हैं। फुल कर दो टैंक। डीजल है? डीजल तो सर जीरो चेक कर लो। जीरो एकदम चेक कर लिया है। डीजल है ना? 2800 3000 हो गया ऑटो कट। कितने का आया? पेमेंट कर देते हैं। फ्यूल आया है 3150 का। अपनी टैंकी एकदम फुल हो गई है पूरी, एकदम ऑटो कट के साथ। चलेंगे सीधे दौड़ाए चले जाएंगे गाड़ी। अपनी राम प्यारी का तो पेट फुल हमने करा लिया है, लेकिन अभी अपना पेट फुल नहीं हुआ है और टाइम हो गया थोड़ा ज़्यादा। गाइस हमें लेनी है यहाँ से सब्जियाँ, तो इसलिए सब्जियाँ ले लेते हैं कि सब्जियाँ सारी ख़त्म हो गई। हम लोग रात को रुके थे, तो वहाँ की ये सारी मार्केट है, मतलब इस जगह का नाम है घाघस। तो सारी सब्जियां ले लिए। इसमें गोभी, मटर, टमाटर, प्याज और इधर कुछ समोसे, क्योंकि आज का नाश्ता हमने कैंसिल कर दिया है क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था, तो इसलिए हमने ये ले लिया। चले तो हम चल दिए हैं आगे की तरफ और सबसे पहले पहुंचते हैं मनाली हाईवे पे। यहाँ क्या चल रहा है भाई? वो कुछ बनाने लग रहे हैं वहाँ पे। देखो एकदम मस्त, क्या दाल चावल मार रहे हैं क्या? बढ़िया। सिलेंडर पे बैठ के ही हो रहे हैं सारे काम मेरी तरह। इंजॉय कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं। देखिए तो अब हम भी चलते हैं आगे की तरफ। और अपनी राम प्यारी का भी पेट फुल हो गया, ओके रिपोर्ट हो गई है। हमने भी समोसे वगैरह खा लिए हैं, अब चलते चले जाएंगे। पहले रास्ता थोड़ा कवर करते हैं, देखते हैं आज बर्फ उर्फ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज तो लंबी खींचनी है हमें गाड़ी। हम निकले हैं मनाली ट्रिप पे। हमने सोचा हिमाचल की बर्फ देख के आएंगे। 23 तारीख को अभी परसों नरसों के लगभग में जो बर्फ पड़ी है, सब जगह ही बर्फ गिर गई। उत्तराखंड में भी हर जगह जहाँ पे नहीं गिरती थी वहाँ पे भी गिर गई। अब हम ये सोच रहे हैं कहीं हमारे घर पे भी ना पड़ गई हो। वैसे तो हमारा घर उत्तराखंड में समतल जगह पे है, उधम सिंह नगर में, पर कुछ भी हो सकता है भाई। इस बार का बर्फ का कुछ हिसाब किताब नहीं पता चल रहा। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी पड़ गई बर्फ। अब यहाँ से हमें यू टर्न मारना है मनाली के लिए। और यहाँ से अब वो शुरू हो गया है स्पीड ब्रेकर जो होता है ये रोड पे। स्पीड लिमिट में ही रखनी पड़ेगी। देखिए 41 की स्पीड है हमारी, दिखा दी टाइम से ही। ये आ गया सतलुज रिवर पे बना हुआ पुल। क्या है? सतलुज नदी डैम बना रखा है क्या? लेफ्ट चंडीगढ़ और कांगड़ा के लिए भी लेफ्ट। हमें जाना है फिलहाल राइट में मंडी के लिए। मंडी है 38। अब ये 4 लाइन हो गई है, 6 लाइन है। अब हमने पकड़ ली है 4 लाइन। अरे वाह, हमारी पहली टनल आने वाली है। एक्साइटेड? हाँ फुल। तो ये हमारी टनल नंबर, अब टनल नंबर 5 कहाँ, बाकी की कहाँ चली गई? 4 की 4, ये तो 5 आ गई। मतलब हमारी तो ये पहली है। और यहाँ लिखा हुआ है टनल नंबर 5। तो अब हम अंदर एंटर हो गए। कतई बढ़िया कर रखा है एकदम। है कितनी लंबी है? अरे भाई साहब पंखे कितने तगड़े लगा रखे हैं, हवाई जहाज के जड़ दिए क्या? गर्मी नहीं लगेगी ना किसी को। यही तो। अभी फिलहाल जल्दी जल्दी दौड़ाते हैं गाड़ी और मंडी पार करते हैं जल्दी से एकदम। होटलों के ऊपर कतई चोंच सी बना रखी है सारे होटलों पे, और वो इसलिए मुझे लग रहा है ताकि बर्फ पड़े तो इधर उधर को निकल जाए टाइम से ही। अबे बर्फ दिखनी चालू हो गई। वो देखो सामने। हाँ। दिखी भी है ऐसी। हाँ वो देखो गाइस सामने। अब थोड़ी थोड़ी ज़्यादा दिखनी शुरू हो गई, लेकिन अभी धुंध जैसी है। ये देखो ये पूरे पहाड़ी पे बर्फ ही बर्फ। और राइट साइड में है सुंदरनगर। फिलहाल हमें चलना सीधे मंडी होते हुए मनाली।
राम प्यारी कर दिया इधर खड़ी। तो ये है मनाली हाईवे, इस वाले पाले में धनिया ही धनिया है। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लहसुन है, क्या है ये? थोड़ा सा चेक करता हूँ मैं, ये क्या है? ये तो हरी प्याज लग रही है। हाँ, ये देखिए ये मूली लगी हुई हैं और पीली भी हो गई। वैसे तो इन्हें तोड़ा नहीं जा रहा लग रहा है। ये देखो एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे ये हिमाचल की आपको खेती दिखा रहे हैं, एकदम समतल जैसा है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये घाटी टाइप की है। धनिया एकदम बिल्कुल बढ़िया है। धनिया चेक करा जाए? मैंने कर लिया। कर लिया तुमने? हाँ। धनिया चेक करके देखते हैं कैसा है। बड़ी तेज आ रही है ना। ये पालक शायद ना। हाँ। अब तो मैं भी सीख गया हूँ थोड़ा थोड़ा। है। फिसल मत जाना, नाच रही हो। क्या रेट अंकल जी इधर गोभी? 25 रुपये। अच्छा 25 रुपये किलो। इस यहाँ से तोड़ के और ऐसे सफाई करके अब ये मंडी में चली जाएगी। सब्जी मंडी मतलब। ये पत्तों का क्या होता है, ये वाले पत्ते जो हैं? गाय को। इसकी सब्जी बहुत स्वाद बनती है। अच्छा है? इसको बना कर खाओ ना, साग बनाते हैं कैसे ये सिंगल यही। काट काट के इन्होंने गोभियाँ निकाली हैं। इनके बीच में है गोभी छिपी हुई है, मतलब चारों तरफ से। ये देखो एकदम फ्रेश गोभी है। हमने ले ली ना उधर से, वरना इधर से अभी लेके अपने चलते। पीछे से ही लेके आए थे, नहीं तो यहीं से ही ले लेते। सब यहाँ से पत्ते लेके जा रहे हैं ना सब्जी बनाने के लिए। अंकल जी कह रहे हैं एक मूली ले लो, आप ही लेके आओ इतनी कीचड़ में जाके। मैंने अंकल जी से भी पूछा था मूली के लिए, तो वो कह रहे मूली भी खा लो गोभी भी खा लो, जो खाना है वो खा लो। भाई यार जूते भी सारे कीचड़ में हो गए। ये सही है। तो प्राची के लिए मैंने एक मूली निकाल ली है अंकल जी से पूछ तो के। काफी मिट्टी लगी हुई, इसको धुलना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब ये ताजी है। मिट्टी में से निकली है तो अभी ताजी होगी ये तो। वो कर दूं? हाँ इसके पत्ते फेंक दो। चलो भैया कि ये पड़ी है देखना। कहाँ? ये किसी ने छोटी सी तोड़ दी है, इसमें धुलूं? ये क्या है? गोभी का। अच्छा गोभी का बीज का जो होता है। साइड का भी खाता हूँ, बीच वाला भी टेस्टी होते हैं। इसे मिट्टी के पानी से ही धुल लेते हैं, फिर उसके बाद साफ पानी से धुल लेंगे। ये देखो हमने पूरी साफ कर दी, ये मिट्टी विट्टी जो लगी हुई थी सब पानी से साफ कर दी। इसकी तो मूछें आ रखी हैं। मूछें आ रखी हैं इसकी। ये सारे में ये जितनी भी दिखाई दे रही है ना आपको, ये सब गोभी की खेती नजर आएगी। और राहुल यहाँ पर अंकल जी से पैसे पता करने जा रहे हैं, कितने पैसे हुए। भाई सब खेती बाड़ी देखने के बाद अब चलते हैं आगे के लिए। कुछ मूली वगैरह ले लिए एक आध। अब ये मूली धुल लेते हैं, फिर मस्त नमक लगा के खाएंगे इसको। यहाँ से मंडी बचा है 10 किलोमीटर, कुल्लू मनाली 113। सभी होने लग गई है शाम, और शाम के बज गए हैं 4:30। तो उससे पहले एक हमें बढ़िया सी जगह भी देखनी है खाना बनाने की, क्योंकि पेट में हल्के हल्के से चूहे कूद रहे हैं। समोसे जो खाए थे पच के एक साइड हो गए, वो वहाँ धुआं उठ गया। देखो उधर खाना भी बनने लग गया और हमने अभी बनाया भी नहीं। कुल हरी हरी घास उगा रखी है, और हरी हरी घास के बीच वो देखो, वो सामने देख रही हो कितना सुंदर सा मकान है। ये आधा कैसे टूट गया पर। ये देखो दो एक साथ बनी हुई हैं, और ये 7वें नंबर की टनल है और हमारी है 3री। अपने बराबर में चलने लग रही है अब व्यास रिवर। अब यही चलती चली जाएगी। पूरे मनाली उनाली में जो कहर मचाती है ना, यही वाली नदी मचाती है। जब भी बारिश के टाइम में कुछ लफड़ा फैलाती है ना, यही वाली नदी होती है व्यास रिवर। और ये कितने सारे भर लिए इसमें। 3-4 टनल पार करके अब थोड़े से नज़ारे और बेहतरीन हो गए हैं। शाम होने लग गई है, 5 बजने वाले हैं। यह है व्यास रिवर, बिल्कुल हरा हरा पानी हो रखा है। जब भी मनाली में बाढ़ आती है इसी रिवर में आती है। चलें अब हैं? चलो। ये कितने सारे आ गए भाई, बंदर की फौज करेगी मौज। देख रहे हो कितने सारे लाइन से बैठे पड़े हैं एकदम। गाजर वाजर सी खा रहे हैं, किसी ने गाजर डाली होगी। तो थोड़े थोड़े नज़ारे ऐसे शुरू हो गए हैं जैसे बद्रीनाथ गए थे ना, तब हो गए थे बिल्कुल ऐसे। अच्छा तो ये डाल रहे हैं गाजर।
ये क्या बने हुए हैं ऊपर, कितना बढ़िया सा लग रहा है। बंदरों के चलने का है क्या, बंदर चल रहा है ऊपर उस पर। अभी यहाँ से मनाली है 86 और भाई साहब यहाँ से तो ले भी चमकना शुरू हो गया। देखो 512 किलोमीटर ले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा अभी जाने वाने का कुछ सीन होगा वहाँ पे। बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, बर्फ़ ही बर्फ़। देखो बस के ऊपर पूरी बर्फ़ लदी पड़ी है, लग रहा है ये मनाली से आई है, पूरी की पूरी बर्फ़ लदी पड़ी है। देखो बस के ऊपर वो वाइट कलर की है तो इसलिए दिख नहीं रही होगी। कितना बढ़िया सीन है ये, देखो पूरी बस फूटी पड़ी है आगे से, लेकिन चल रही थी फिर भी। यही चीज़ है जैसे बर्फ़बारी में ये भी एक वो रहती है कि बर्फ़ गिरने से ना फिसलन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो गाड़ियाँ एक दूसरे में टकराती हैं जा जाके। इतनी लंबी लंबी बसें भी चल रही हैं, कैसे कैसे मोड़ते होंगे, कितनी लंबी बस है, इसलिए रोक भी रखी है साइड से। नीचे से रास्ता है, कुछ टाइम में ये चल जाएगा। जो ऊपर ये टनल है जो अभी हमने आपको दिखाई थी, इसका काम चलने लग रहा है। लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे ज़्यादा, वो देखो सामने से ही रहा था, कभी भी आ जाता है, तो इसलिए ये ऊपर ऊपर टनल बनाई गई है। ये घूम के जाना पड़ता है पूरा। ये जब पूरा हो जाएगा काम सीधे ऊपर फाए फाए निकला करेंगे। अभी थोड़ा सा लग गया है जाम, सामने देखिए थोड़ा थोड़ा गाड़ियाँ लगी हुई हैं और इतनी ही पीछे लगी हुई हैं। भाई साहब रोड पता नहीं कैसी कैसी आ रही हैं बीच में, जैसे खुरच दी हो किसी ने, पंजे मार दिए हों उस पर। ये देखो पुल बना रखा है बड़ा मजबूती से, इसमें फिट कर दिए पहाड़ों में सारे के सारे इसके पाइप जो हैं और तार। ये आ गई है टनल नंबर 11। भी ये बहुत ही लंबी है, पता भी नहीं चल रहा, कहीं लिखा हुआ भी नहीं है कितनी लंबी टनल है। इसमें तो चले ही जा रहे हैं चले ही जा रहे हैं। बीच में से कुछ थोड़ा सा गैप मारा है यहाँ से ताकि धूप धाप दिखती रहे। फिर से टनल शुरू हो गई है। भाई साहब को अगर हिमाचल की टनल अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा। ये जब आया होगा ऊपर से सारा का सारा मलबा, तो ये सब तोड़ दिया जितना भी है ना ये सब, और उधर वाला कैप्सूल भी फोड़ दिया। वो जो रेड कलर का उधर को है कोने में 3रे नंबर का, वो भी पूरा फूट गया लैंडस्लाइड से। ऊपर से डायरेक्ट एकदम मलबा आया है इधर को। अजीबो गरीब टनल आ गई है, देख रहे हो ऊपर। अब तो इतनी टनल पार कर दी, हम भूल भी गए कितनी कर दी हमने। फिनिशिंग नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मिट्टी के अंदर अंदर चल रहे हैं। अब देखो कैसी हो रखी है ये, आया कुछ बीच में टुकड़ा ठीक सा, फिर ऐसी हो गई, मतलब ऐसी बनाई है या ऐसी हो गई है ये समझ में नहीं आ रहा। लाइट भी कहीं कहीं जल रही है, मतलब एक आध जल जा रही है बीचों बीच में। जल्दी निकल लो इस टनल से। तो हम तो सोच रहे छोटी मोटी है तो ख़त्म ही नहीं हो रही है जब से शुरू हुई है, काफ़ी लंबी है। लो खत्म कहते शायद बुरा मान गई, लग रहा है ख़त्म हो गई। ओहो कोना थोड़ा सा अच्छा कर रखा है, बाकी बीच में से तो ऐसी ही थी। अंधेरा हो गया गाइस, अब सुबह से हो गई शाम। इस अभी का सीन ऐसा है, रात हो चुकी है एकदम घंघोर। तो अभी हम चलने लग रहे हैं कुल्लू की तरफ, और आज का हमारा टारगेट है कुल्लू पहुंचने का। अगर कुल्लू से पहले कोई अच्छी लोकेशन मिल गई तो वहीं पर रुक के अपना मस्त खाना पीना बनाएंगे, और नहीं तो कुल्लू तो पहुंचना ही पहुंचना है आज हमें। इसलिए हम आगे चल रहे हैं, जहाँ हमें बर्फ दिखाई देगी वहाँ पर आप लोगों को भी दिखाएंगे। फिलहाल जाने वाली गाड़ियाँ तो कम ही दिख रही हैं, आने वाली ज़्यादा दिख रही हैं। और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हाईवे है पूरा, इसलिए। और बहुत ऊंचे पहाड़ हैं भाई, पता भी नहीं चल रहा बराबर में। हाँ, अभी वो देखो सामने का नज़ारा, ये देख रहे हो ऊपर तारे से चमक गए बिल्कुल। देखते हैं टोल कहाँ पे आता है। हिमाचल में हमारा ये पहला टोल है, निकल के ही पता नहीं किधर किधर को आए थे हम। टोल वोल कुछ पड़ा ही नहीं, अब पड़ा है ये टोल। और एक हमारा उत्तराखंड में एक पड़ा था तब। देखते हैं इसका क्या है सीन। तो खुला हुआ है, ये सीधे गोली बनाए पड़े हैं सब। अब ये तो खुला पड़ा है, कोई नहीं बैठा, खाली टोल है भाई। यहाँ का टोल भी नहीं कटा। रोड वोड गाइस खराब हो रखी है तो टोल भी नहीं चल रहा। और हमने क्या किया, लगा के खड़ी कर दी। हाँ हम सोच रहे किधर से निकालें, देखा तो टोल कट ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है ये लैंडस्लाइड जो रखा है ना रोड वूड पे, इस वजह से टोल भी बंद कर रखा है यहाँ का, कि जब रोड ही ठीक नहीं है तो चलो बेचारों से क्या टोल लें। बहुत जगह ऐसी भी होती हैं कि रोड आगे भी टूटी पड़ी है, टोल के पीछे भी टूटी पड़ी है, टोल पे ही रख देते हैं बिल्कुल एकदम चमका के। टोल तो लेना ही है। हाँ चहल पहल गाइस थोड़ी सी कम लग रही है। 7:20 हुए, मतलब ज़्यादातर ना ऐसा हो रखा है जैसे बहुत कम कम से लोग सारे के सारे पहुंच गए क्या वहाँ बर्फ़ में, जब से बर्फ़ पड़ी है। अभी सीन कुछ ऐसा है,
पूरे में एकदम घाटी है ये, बीच में घाटी घाटी में से ही हाईवे जा रहा है। तो यहाँ से कुल्लू है अभी 13 किलोमीटर। देखिए इधर भी पहाड़ हैं, ऊपर ऊपर तक लोग बसे हुए हैं, और इधर भी, और बहुत दूर तक समतल एरिया है बिल्कुल। मैं अभी आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। वो देखो सामने की तरफ कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ऊपर तक लाइटें नज़र आ रही हैं, और बहुत दूरी पे। और इधर भी ऐसी है, वो देखिए पूरे में लाइटें नज़र आ रही हैं। तो ये जो बीच का एरिया है ना, बिल्कुल घाटी टाइप है ये, इतना समतल है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा समतल एरिया है। सुबह का नज़ारा कुछ और होता, लेकिन हमने सोचा एक बार आपको रात में दिखाया जाए। आसमान के तारे सारे जमीन पे आ गए ऐसा लग रहा है। सही में ऊपर बिल्कुल देखो एकदम काला काला, और नीचे ही चमक रही हैं ये सारी की सारी लाइट है। गाड़ी पीछे। गाइस हमें इधर रोक लिया है, क्यों रोका है पता नहीं। साइड में लगा लेते हैं पहले गाड़ी, अभी पता करके आता हूँ। सर कुल्लू भी नहीं जा सकते? कुल्लू इधर नहीं जाना, आगे जहाँ मैं आगे भी भाई है गाड़ी। अच्छा अच्छा। देखो बर्फ आई है पर ये जो ट्रैवलर है उसकी छत पे बर्फ ही बर्फ है, तो ऐसा कुछ हो रखा है। अभी यहाँ पे कुल्लू उल्लू सब बंद हो रखा है, पूरा रास्ता बंद कर रखा है। कि मनाली के लिए तो बंद कर रखा है पूरा रूट। अबे यार ये तो बहुत बेकार बात हो गई, तो बहुत दिमाग खराब हो गया। और गाइज यहाँ तो ट्रिप शुरू होने से पहले ही मनाली में जाम लगा हुआ है। इससे बढ़िया तो हम खुद अपने उधर देख लेते हैं। और बर्फबारी यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे हैं। ये देखिए बैरिकेड लगा रखा है, और पीछे जाम ही जाम लग गया गाड़ियों का। वो देखो सामने, किस्मत कुछ ज़्यादा ही तकड़ी निकली। हमारी सबसे आगे खड़ी है राम प्यारी, देखिए यहाँ पे, और बाकी सारी पीछे लगी हुई हैं, और हमें ही रोका सबसे पहले। बस को भी नहीं जाने दे रहे वो, बस वहाँ से टर्न करके अभी वापस भेज देंगे इधर को, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से पूरे रूट बंद हो रखे हैं। मनाली के जो 4x4 है गाड़ी, उनको जाने दे रहे हैं शायद ये, वैसे नीचे गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे। देखिए सारी बसें जो आने वाली हैं तो वो तो आ रही हैं, लेकिन जाने वाली कोई नहीं जा रही। तो प्राची का मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया है, सारे रूट बंद कर रखे हैं। सारा का सारा रायता देखिए यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। ये तो आप खोल दिया इन्होंने, क्या किया? ये लगाया है, फिर से कोई गलती से भी उधर ना भाग जाए। अच्छा, मतलब हमने सोचा ये बैरिकेड हटा रहे हैं, अब हम निकल जाएंगे तो और बढ़िया करके लगाया ताकि गलती से भी कोई ना निकल जाए। बहुत सारी पुलिस इकट्ठा हो गई है, देख रहे हो पीछे तक पूरा का पूरा जाम लग चुका है। सब गाड़ियाँ बसें जो आ रही है ना पूरी बर्फ़ से ढकी हुई, वो देखो सामने, वो इस वाली बस पे देखो वो जो आ रही है, देखो ये अभी मैं पास से दिखाता हूँ क्या हाल हो रखा है। ऊपर पूरी की पूरी ढकी हुई है बर्फ़ से बस। राम प्यारी सबसे आगे चमचमाती हुई खड़ी है, पीछे तक देखिए जाम ही जाम हो गया है। गाड़ियाँ थी सबको रोक लिया, और अगर खोल दी ना गलती से तो गोली बना दूंगा। अभी खाना भी नहीं खाया। गोली तो तब बनेगी ना जब हमको जाने देंगे इधर से। यही तो अभी देखते हैं गाइस क्या होता है। मुझे नहीं लगता जाने देंगे आगे। यही तो गाइस, अभी हम आके बैठ गए फिर से गाड़ी में। अब देखते हैं जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ होगा। बैठे हुए हैं यहाँ, मतलब ऐसी कंडीशन हो रखी है, बता रहे हैं जो गाड़ियाँ वहाँ गई हैं और बर्फ़बारी की वजह से फंस गई हैं सारी की सारी। और कितनी गाड़ियाँ तो हमने ऐसी देखी हैं जो आते समय कोई राइट से फूटी पड़ी है, कोई किधर से फूटी पड़ी है। तो अब हमने ये सोचा जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, देखते हैं क्या होता है। अगर जाने देंगे तो ठीक, और नहीं जाने देंगे। गाइस अब बना लेते हैं खाना, और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं हम, अब इससे पहले नहीं बनाया ना हमने कभी। कैंपिंग में नहीं बनाए, घर पे तो बनाए हैं। मतलब कैंपिंग में ही तो बोल रही हूँ। पूरी पत्ता गोभी डलेगी क्या? हाँ ज़्यादा ही बना लेना, ये तो बढ़िया ही लगते हैं। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, फटाफट बन जाएंगी। सारी सब्जियां धुल धुला के एकदम बढ़िया कर ली है। अब इसके आजू बाजू में डाल दो सब। देखो ऐसी हो गई, बढ़िया ना। और बारीक करनी है तो ना, बता ना, दो अभी। इतनी काफ़ी है। चूरन बना दूंगा इसे टाइम से। नहीं चूरन नहीं बनाना। इस मस्त पत्ता गोभी चॉप कर दी है, और इन सारी चीज़ों से हम वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, मंचूरियन। मंचूरियन इसको ना थोड़ी थोड़ी ऐसे खुल जाएगी ना, अच्छी लगेगी मंचूरियन में। इस सारा सामान काट के एकदम ओके कर लिया है।
ये क्या वो डाल दिए सोडा? सोडा नहीं, मैदा। इस मैदा और कॉर्नफ्लावर डाल के मस्त मिश्रण तैयार करेंगे इसका। नमक कम ही डालना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लगता है ना बाद में। और लहसुन का पेस्ट आधा पैकेट डालेंगे, आधा पैकेट रख देंगे क्योंकि ना ज़्यादा हो जाएगा। हल्का से डालेंगे हम फूड कलर, बस हो गया। हमने ना छोटे छोटे बॉल बना दिए। कैसे लग रहे हैं? जैसे लड्डू होते हैं ना उसके मोतीचूर के। ये आराम आराम से होते रहेंगे। ये सबसे बड़ा बन गया क्या? सारे लड्डू पेट में जाएंगे, कोई छोटा हो या बड़ा हो। मस्त कुरकुरी हो गई हैं। ये उसका तामझाम है मंचूरियन बनाने का। इसमें डलेगा सबसे पहले अदरक। अच्छा, अदरक पहले। हाँ, इतना गरम डाल दे, भाप ही भाप दिखने लग रही है। अब ये है शेजवान चटनी। और अभी ये दो नुस्खे और हैं इसमें डालने के लिए। सोया सॉस। हाँ, ये हो गया विनेगर। हल्का सा नमक। ये तो बहुत बढ़िया बना दिया। ऊपर से धनिया। और अब गैस को कर देते हैं ऑफ। हो गया काम। तो गाइस अपना मंचूरियन बनके तैयार। देखिए एकदम बढ़िया गर्मा गर्म मंचूरियन हिमाचल की ठंडी पहाड़ियों के बीच। हाँ। खाएं फिर। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।